भाजपा के सिमडेगा से प्रत्याशी सदानंद बेसरा हमारे साथ हैं। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है आज और एक सभा को संबोधित करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से मिलने का सिलसिला जो है जारी है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, आपके साथ साथ जो यहाँ मौजूदा विधायक है वो भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं और वो जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त भी हैं और उनका कहना है कि इस बार और भी अधिक मतों के अंतर से वो जीतकर सामने आएंगे। नमस्कार। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जैसे व्यक्ति पर विश्वास करके पुनः एक बार यहाँ से प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। जैसे कि आपने कहा कि 5 साल बहुत होता है काम करने के लिए। आज गांव-गांव आप जाके देखें, जल मीनार के नाम पर सिर्फ मीनारें खड़ी कर दी गई है। चापाकल के नाम पर थोड़ी थोड़ी गहराई खोदकर चापाकल गाड़ दिया गया है। ये सीधा सीधी भ्रष्टाचार इंगित करता है। हर एक आदमी को जल के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जल नल योजना के तहत यहाँ दिए हैं, लेकिन उस योजनाओं को भी सरकार बढ़िया से लागू नहीं कर रही है। घर घर तक नल नहीं पहुँचा रही। यहाँ तमाम जनता लोग हैं, कितनों लोगों के घर में घर जल योजना पहुँचाने का काम किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर 100% ये सरकार चाहती तो पहुंचा सकती थी, लेकिन इसको भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाने का काम किया है। आप प्रत्येक स्कूल के में जाके देखिए, जहां 6 टीचर नियुक्त होना चाहिए वहां 2 ही शिक्षक नियुक्त हैं। आप जाके देख लीजिए भाई, सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इस बार उनको जाना तय है। उन्होंने पटल में इस बात को रखने का काम ही नहीं किया है। भाई बिजली या ट्रांसफार्मर बगल में है, कभी उसके संबंध में आवाज तक नहीं उठती है। आज कितने लोग मने सदानंद बेसरा जिंदाबाद, बिजली के तड़ित से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। मेरे पास ही कम से कम दर्जन भर ट्रांसफार्मर का लेखा जोखा है। रोज दिन मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन ये सरकार जो है अपना जाके, हमको लगता है कि ट्रांसफार्मर फीता काटने के लिए सरकार को चुना था लोग। खुद ट्रांसफार्मर दिलाते हैं और खुद ट्रांसफार्मर का फीता काट के अपना वाहवाही न, जबकि इनको बोलना चाहिए पावर हाउस में जाके कि हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफार्मर के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके वहां पर अविलंब ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा बात करनी चाहिए, क्योंकि जो भी अधिकारी यहाँ नियुक्त होते हैं काम करने के लिए होते हैं, लेकिन काम करवाने वाला ही भ्रष्ट रहे तो वो अधिकारी से काम नहीं करवा सकता है। सदानंद बेसरा जिंदाबाद। इसलिए उस विधायक को इस समय जाना तय है। वो झूठ भरम में ना रहे, जनता उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे जो क्षेत्र की जनता है, राज्य की जनता है, लाभान्वित हो रहे हैं। उसमें मैया योजना भी है, उससे भी लाभ मिल रहा है। भैया, मेरे सरकार जब बन रही थी घोषणा की थी हर परिवार को मैं 2000 रुपया दूंगा। किया था कि नहीं किया था भाई? किया था। चूल्हा चौकी के नाम पर 2000 रुपया दूंगा बोला था, और 5 साल गुजर जाने के बाद 3 महीना जब हुआ तब उनको होश आया और वो भी उसके नाम पर 1000 दे रहा है। और वो भी आनंद फानन में किसी को 3 महीना दे रहा है, किसी को 2 महीना दे रहा है, किसी को 1 महीना का, किसी को तो मिल भी नहीं रहा है। 4 महीने से वृद्धा पेंशन जी बुजुर्ग लोग का, हाँ, मैं एक लाठी सहारा था, उसे बंद कर दिया गया। अभी कुछ दिन सुनने में आया कि उसमें 2000 डालकर उसको चालू करने का काम किया गया। बताइए, आपका अबुआ आवास हाँफ रहा है, कहीं एक दिखाई नहीं दे रहा। हम तो इतना घूमे भाई, एक वो तो दिखा दीजिए कि उसका रोल मॉडल क्या है। सो हमने 2-3 बार आदमी से पूछा भी, 2 किस्त बाबू हमको दिया है, 3रा किस्त नहीं मिला है। किसी ने कहा आजकल 3रा किस्त मुझे मिला है, अब मैं घर बनाऊंगा। बताइए,
यह योजना शुरू हुआ है आपका फरवरी मार्च आसपास। आज कौन सा दिन है? अक्टूबर खत्म होने वाला है। अक्टूबर खत्म होने वाला है। कितना महीना हो गया भैया? ये सरासर झूठ की सरकार है। इधर उधर पैसा बंदर बांट करके अपना काम चला रही है, लोगों को बरगला रही है, ठगने का काम कर रही है, ठग ठुका के फिर आने का प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है इस बार, उसे जाना ही पड़ेगा। हुसनबाड़ा काम नहीं कर रहे क्षेत्र में। अरे भाई आप पूछ लीजिए, गांव-गांव जाके पूछ ले, सभी लोग प्यासे हैं। हमें तो गर्मी में 350 चापाकलों को ना हमने मरम्मती करवाया गांव-गांव जाके। वो रिकॉर्ड मंगवाइए, उन कितना चापाकल मरम्मती करवाए होंगे। हमने तो मैंने करीबन सैकड़ों ट्रांसफार्मर हमने इस 5 साल में अपने से काम करके विद्युत विभाग के कर्मचारियों को लगाया। और अब तो सुनने में आता है कि ट्रांसफार्मर में भी पैसा लग रहा है, लोगों से पैसा वसूली किया जा रहा है। बताइए, विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर है। जिस दिन मेरे पास ऐसे शिकायत आएगा उस दिन हम लोग सोचेंगे, वैसे अधिकारियों के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी जनता का पैसा खाने का काम करेगा उस अधिकारी को भैया अपना बोरिया बिस्तरा समेट के तैयार रहना चाहिए यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वो काम करने के लिए आया है, जनता की सेवा करने के लिए आया है, ना कि जनता से पैसा लेने के लिए आया है। रोड बनाए हैं कि नहीं? ए भाई, ये रोड कुर्डेग रोड है। हम लोग बराबर जाते आते, रघुवीर सरकार में बनी थी, कुछ समय रिपेयरिंग हुई है, अभी भी ढकर पचर जाता है। सरसरा के उस समय हम लोग आधा घंटा पौन घंटा में पहुंचते थे कुर्डेग। अब 1.5 घंटा 2 घंटा फिर से वही प्रक्रिया चल रहा है। अगर इस बरसात के बाद अगर ना इसको रिपेयरिंग किया जाए तो हमको लगता है कि हम लोग जो कुर्डेग जाने का जो समय लगता है तो और घंटों बढ़ सकता है। और रहा बात हमारा अस्पताल, आपको बता दे रहे हैं, अस्पताल में तो नर्सें हैं, वही लोग स्लिप काट रही है। या भैया सुनिए, इस दवा को लेके आइए। तो हमने कहा कि सिस्टर आप MBBS की हुए का? अरे डॉक्टर से बुलवाइए, अगर दवा नहीं है तो उससे चेंज करवाने का काम कीजिए। आप क्यों MBBS बन जा रहे हैं? इस तरह से यहाँ का सरकार के अंडर सदर अस्पताल में भी काम चल रहा है। एक बार तो मैं गया था, अस्पताल में कोई दवाई भी नहीं था। हमारे रामरेखा बाबा जी को वहाँ हमको एडमिट करना पड़ा था और उसको एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक का देने के लिए वहाँ पर एक इंजेक्शन नहीं था। उसे वही तरह चिट्ठी पर्ची लिख करके देने का काम किया गया था। उसी वक्त आया, मेरे सामने ऐसा किया गया था। अब मैंने कहा CS महोदय कि आप यहाँ पर एंटीबायोटिक क्यों नहीं व्यवस्था करवाएं? 3 बार मैंने कॉल किया और 3 बार जब कॉल करने के बाद भी वो रिस्पांस नहीं मिला तो सीधे उपायुक्त को मैंने फोन किया। उपायुक्त महोदय के निर्देश अनुसार मात्र 10 मिनट में बड़ा बड़ा बैग लेके पहुंच गए वहाँ एंटीबायोटिक का, पूरे अस्पताल में भर दिया गया। अब मेरा पास सबूत भी है उसका भैया। मैंने कहा जब मैंने मंगवाया तो मैं ही बांटूंगा, और मैंने बांटा भी। तो बताइए, सदर अस्पताल का ऐसा हाल है। और भी कितने इसमें, जैसे अल्ट्रासाउंड है, अभी डॉक्टर के चलते अल्ट्रासाउंड को बंद कर दिया। इसे मैंने ही चालू करवाया था। बहुत पहले अल्ट्रासाउंड का मशीन सिर्फ रखा हुआ था। मुझे सूचना मिली कि अल्ट्रासाउंड की यहाँ व्यवस्था है, लेकिन सुचारू रूप से चालू नहीं है। मैंने उपायुक्त महोदय से बातचीत कर वहाँ लाइसेंस दिलवाने का काम किया। कुछ दिन चला, जनवरी से शुरू हुआ था, अभी मुझे सुनाई दे रहा है कि वो फिर बंद हो गया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप अगर विधायक बन जाते हैं तो आप ये सब चीजों को बदलने का काम करेंगे? अरे हम आवाज अधिकारी हैं, काम करने के लिए हम बैठे हैं। आपके पास शक्ति है, शक्ति रहते हुए आप उसने शक्ति का प्रयोग नहीं किया है तो ये किसका गलती है भाई? लोकतंत्र में जनता क्यों देता है वोट? उसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए देता है, इस क्षेत्र का विकास करने के लिए देता है। जो पदाधिकारी यहाँ नियुक्त होते हैं उससे अगर आप घूस लीजिएगा तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा।
ये हालत है यहाँ का। इसीलिए ना इस सदन में वो बात नहीं उठाते हैं, नहीं तो उनके विरुद्ध बात उठाते कि नहीं उठाते। इतना जब हो रहा है अस्पताल में, भाई पूछ लीजिए रहे जनता लोग है, कितने आदमी लोग अस्पताल में आते हैं और यहाँ सिर्फ रेफर कर दिया जाता है। यहाँ से आए, एडमिट हुआ, रेफर। तो इस चुनाव के परिणाम के बाद फिर से बीजेपी यहाँ पर लौट जाएगी। बीजेपी हमेशा ही विकास किया है। यहाँ जब पूरे क्षेत्र में अशांत का माहौल है तो शांति स्थापित करने का काम कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे यही भर ने इस राज्य को भी कहीं अलग करवाने में भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। क्योंकि जेएमएम आरजेडी, ये आरजेडी तो कहती थी मेरे लास्ट से झारखंड बनेगी। अब बताइए, और जेएमएम का और झारखंड पार्टी का बृहद झारखंड का मांग था, जिसमें से कि आपका बंगाल भी था, उड़ीसा भी था और आपका छत्तीसगढ़ भी था। आज तक मांग पूरा नहीं होता भाइयों। ये तो बीजेपी लाया वनांचल, जिसमें 22 जिले का मांग रखा गया और वही को अलग किया गया है। अब बाद में भाई वो जिला अगर, वो राज्य अगर अभी भी सम्मिलित रहते तो हम लोग अलग नहीं होते, जो कि संभव ही नहीं है 4 स्टेट को काट के एक राज्य बनाना। आप लोग को पता है कि नहीं पता है बृहद झारखंड का मतलब? बृहद झारखंड किसको कहते थे? ए सबके नहीं कहते रहे भाई। ओकर में बंगाल भी आवत रहे, उड़ीसा भी आवत रहे। अब उमन देवे ना अपन अब वो साला कितना समय पर गलाया, कितना समय उसका फसल काटा। तो ये तो फसल काटने वाला पार्टी सब है। अब वो तो जन सब कोई जान रहा भाई, मेरे बोलने से क्या होगा। लेकिन अगर मैं आता हूँ, मुझे मौका है, मुझे जनता देती है, तो गांव की समस्या पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। भैया हमारे गांव में क्या हुआ है जो आज सुखाड़ पड़ा हुआ है, ये कहने का जो शक्ति प्रदान होगा पदाधिकारी लोग को बोला जाएगा कि अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर होती है, लोगों को सुविधा मिलती है तो काम करते तो यहाँ पलायन भी रुकेगा। पलायन करने मतलब भले बाहर जाते हैं कमाने धमाने के लिए, हमारे लोग गांव के गांव यहाँ से जाते हैं। हम लोग को अभी चुनावी दौर पर हम लोग सभी जगह कलेक्शन कर रहे हैं कि कितने आदमी बाहर गए हैं, तब पता हमें चल रहा है। तो इस पलायन को भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो रोकने का काम, उन खेतों में सिंचाई लाकर करने का काम किया जाएगा। पलायन को रोकने का काम करेंगे। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था सुचारू करेंगे। बिजली नहीं आती है, सड़क ठीक नहीं है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। और इनका कहना है कि मौजूदा जो विधायक है यानी कि भूषण बाड़ा, वो काम नहीं किए हैं और उसी के बल पर ये कहीं ना कहीं जनता को इस बात को बताने की कोशिश करेंगे और इसी बलबूते पर जीतने का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बार के अगर फासले की बात करूं तो वोटों का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम था और इस बार इन्हें भरोसा है कि जनता जिताकर इन्हें विधानसभा में भेजेगी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, जनता किस पे भरोसा जताती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, सिमडेगा। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।